राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है और कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले बीजेपी ने यहां पर पुरजोर तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने यहां पर कमान संभाली। लेकिन अभी भी सवाल ये खड़े हो रहे, पार्टी में किस तरह से गुटबाजी है वो खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन अंदरूनी काल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री और योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बेबाक बयानों के लिए आप चर्चित रहते हैं। अब राजस्थान में चुनाव है, आपका क्या बयान रहेगा? क्योंकि बीजेपी में अभी भी कई वरिष्ठ नेता है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। ये आप लोगों का कहना है कि साइडलाइन किया जा रहा है बड़े वरिष्ठ नेताओं का। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्यक्रम लगते हैं और कार्यक्रम तय होते हैं। किसी को साइडलाइन हम लोग करते नहीं, क्योंकि देखिए आदरणीय मोदी जी एक चाय बेचने वाले व्यक्ति के रूप में थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यह हर व्यक्ति की उपयोगिता है, इसलिए कोई साइडलाइन है नहीं। और कभी-कभी परिस्थिति बस कुछ बातें हो जाती हैं जो कि जनमानस के आधार पे होती हैं। वो तय होता है, पार्टी तय करती है। ये पार्टी पंचायती पार्टी है और कि ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी है नहीं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि साइडलाइन कर दिए गए। ये आप लोगों की क्या है, मुझे जो लगता है कि आप लोगों को कहीं न कहीं कांग्रेस वाले लोग या कुछ लोग बरगला देते हैं कि वो वरिष्ठ नेता साइडलाइन, वो वरिष्ठ नेता साइड। यहाँ कोई साइडलाइन नहीं है, सबकी भूमिका तय है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है और तय 110% भारतीय जनता पार्टी है सरकार बनाएगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत 80 साल के वृद्ध हो गए, अब उनको वृद्धाश्रम में जाना चाहिए और वृद्धाश्रम में जाकर उनको भजन करना चाहिए। क्योंकि आप भजन की ऐसा है कि उम्र बनाओगे कि नहीं कि हमेशा मुख्यमंत्री बने रहोगे। इसलिए जनता ने तय कर दिया है, उनको वृद्धाश्रम में जाना चाहिए और उनको माला फेरनी चाहिए। जो उन्होंने पाप और कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, उसकी माफ़ी माँगनी चाहिए जब तक वो जिए। और मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा 80 साल में अब मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी को काम करने दें। परिवर्तन यात्रा निकाली थी बीजेपी ने, राज्य के कई जिलों में से निकली थी, लेकिन वहां पर बीजेपी में फुटबाजी ज्यादा दिखी थी। गुटबाजी के चलते अमित शाह ने मीटिंग के बीच कई नेताओं को फटकार भी लगाई। देखिए, राजनीति में गुटबाजी इसलिए होती है, मैं आपको बताऊं, सबको पद चाहिए, सबको एमएलए बनना है, सबको एमपी बनना है, ये स्वाभाविक होती है। लेकिन जब टिकट मिल जाती है फिर सब लोग तन मन धन से उसको लड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए तब तक रहती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कंपटीशन है, कंपटीशन युग में अपना अपना परचम नहीं दिखाएंगे तो कैसे उनको टिकट मिलेगा, कैसे अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए परफॉर्मेंस दिखाना कोई गुटबाजी नहीं कहते। बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग होती है और उसी दौरान वसुंधरा राजे के आवास पर एक मीटिंग होती है। उसमें यह बात होती है कि मैडम, यदि आपको कमान नहीं दी जाती है तो हम बीजेपी से बगावत करेंगे। उनके मैडम के ही जो नेता रहे, करीबी जो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने ये बात कबूली है। देखिए, ये तो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आदरणीय वसुंधरा जी ने तो नहीं कहा ना कि मैं गुटबाजी में हूँ। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, ना कभी उन्होंने दर्शाया है, ना उन्होंने दिखाया है। तो ये तो सब ऐसा है, अपना-अपना माहौल नेता बनाते हैं और बनाना भी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु जो पार्टी फैसला हाईकमान जो फैसला कर देगा, उसमें हम सब अड़िग हैं। उसी को हम मुख्यमंत्री बनाएँगे, उसी को हम सरकार में लाएँगे। निजी तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा हो या ऐसे बीजेपी पार्टी में आप राजस्थान में कोई ऐसा बड़ा चेहरा हो जो आपको पसंद है, निजी तौर पर लगता है कि ये ब्यूरोक्रेट्स को चला पाएंगे, सरकार अच्छी तरह से चला पाएंगे यदि आती है तो? निजी तौर पर तो आप राजस्थान का मुख्यमंत्री मुझे बनाओ, मैं किसी का नाम कैसे ले लूँ? निजी तौर पे तो यही कह सकता हूँ, राजस्थान का मुख्यमंत्री मुझे बनाओ और मुझे बहुत अनुभव है अधिकारियों को डील करने का। मध्य प्रदेश में लिस्ट आई है और अब राजस्थान में आने वाली है। क्या लगता है कि बीजेपी जो एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, सांसदों को विधायकी के चुनाव लड़ा रही है, क्या लगता है इससे क्या पार पार सकती है बीजेपी? नेताओं के घुटनों में जंग न लग जाए, नेताओं को लड़ने की प्रवृत्ति न भूल जाएँ, इसलिए बीजेपी उसमें ग्रीसिंग करती रहती है। इसलिए हम सबको ग्रीसिंग लगाते रहना चाहिए, क्योंकि मल्लयुद्ध में यदि व्यक्ति नहीं दौड़ेगा तो कुश्ती कैसे खेलेगा?